नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पूर्व निगम पार्षद पवन राठी जी, वार्ड नंबर 136 मधु विहार पालम विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। एबीपी न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। मैं आपको पालम विधानसभा से सी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। अगर हम बात करें तो कुछ परिचय के मोहताज नहीं, वार्ड 136 मधु विहार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। पवन राठी जी मौजूद है हमारे साथ। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल। पवन राठी जी, धन्यवाद। पवन राठी जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में आप जैसे युवाओं ने कमाल किया। दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्योंकि बहुत बड़ा मुश्किल काम था, कठिन काम था, क्योंकि 11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? जिस तरीके से पहले जो ये आपदा पार्टी जिसको मोदी जी ने नाम दिया, 10 साल दिल्ली में कोई भी काम नहीं किया, कोई फ्लावर नहीं बना, सड़कों की जगह गड्ढे हो गए थे, रिहायशी एरिया में शराब खाने खोल दिए थे इन्होंने। जमुना जो कह रहे थे कि 2015 में हम 20 तक साफ कर देंगे, फिर 20 में बोले 25 तक कर देंगे, फिर 25 में बोले कि हम अगले 5 साल और हमें दे दो। तो जो इस तरीके के इनके काम थे, क्लासरूम में भ्रष्टाचार, 28 लाख के क्लासरूम बनाना, उसके बाद जो भी इन्होंने काम किए, कोई दिल्ली में तो कोई काम नहीं किया, ऐसे भ्रष्टाचार के नाम पे काम किया, उससे जनता त्रस्त थी। तो उसी के लिए मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो उसी के नाते हमारे में भी जोश था जी। और जो पब्लिक थी वो भी ये समझ चुकी थी कि 10 साल इनको दिए, लेकिन 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कि मोदी जी हमें ये नहीं करने दे रहे, मोदी जी हमें वो नहीं करने दे रहे। तो फिर जनता भी इनसे त्रस्त थी जी। और जब ये आवाज़ आई कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो पूरे हम हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता साथी सब हम लगे और पब्लिक ने भी पूरा साथ दिया। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बदली गई और भारतीय जनता पार्टी का जो 27 साल का वनवास था वो समाप्त हुआ। और अर्चित, मेरा आपसे सीधे से सवाल है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में आप लोगों ने एक इतिहास कायम किया दिल्ली के अंदर, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल काम था, कठिन काम था। मैं आप सीधे से सवाल पे आ रहा हूँ। मधु विहार विधानसभा के मधु विहार वार्ड नंबर 136 पालम विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम सर्वे किया, आप समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के लगातार 24 घंटे आप काम करते, तो अपने घर में समय कब दे पाते हैं आप? 2012 से निगम पार्षद में यहाँ से बना, 2012 से 17 रहा, फिर उसके बाद हमारी बहन ममता धामा जी पार्षद रही, फिर अब मेरी मिसेज लेडी सीट है, मिसेज यहाँ से पार्षद है। लगातार 2 वो चले गए और अब 25 आ गया है। लगातार 13 साल हो चुके हैं। जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार और जनता का सहयोग यहाँ से हमारे को सिर्फ जो अपने क्षेत्र में सुख दुख में शामिल होते हैं और अपने क्षेत्र कैसे बढ़िया रहे, साफ़ सफाई व्यवस्था, डार्क स्पॉट ख़त्म करना, उसके अलावा डिस्पेंसरी यहाँ पे बनी, स्कूल की नई बिल्डिंग यहाँ पे बनी, फुट ओवर ब्रिज बनवाने में भूमिका। तो वो सारे काम जो हमारे क्षेत्र में जो पहले गड्ढे थे, रोड थे ही नहीं, तो रोड बनवाना, नाली बनवाना, हर चीज़ में मतलब यहाँ पे जो साथ लोगों की दुख तकलीफ़ में, लोगों की समस्याओं में खड़े रहे, तो उसका जनता ने आशीर्वाद दिया। तो तीसरी बार यहाँ से निगम पार्षद बना के भेजा और अब की बार इस विधानसभा में भी 8,900 से यहाँ से विधायक जी जीते और अपनी भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से 4,217 का जीत का मार्जिन, करीब आधा मार्जिन यहाँ से इस वार्ड से हमारे क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने उनको दिया जी। तो यही कहना चाहूँगा कि बस कि जनता काम देखती है, सुख दुख में जो उनके शामिल होता है उसका सम्मान करती है। पवन राठी जी, मेरा आपसे सीधे से सवाल है, जिस तरीके से हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया, पालम विधानसभा के अंदर मधु विहार वार्ड 136 में आप एक मिसाल कायम है। जनता आपके नाम की मोहर लगा चुकी है कि आप समाज के हित के लिए, समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार आप काम कर रहे हैं। किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया? देखो, ये हमारा ऑफिस है, 365 दिन खुलता है, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती और सुबह ये 9 बजे से लेकर और रात के 8 साढ़े 8 बजे तक तो ऑफिस खुलता है। उसके बाद ब्याह शादी में जाना, जागरण में जाना या और अन्य कार्यक्रमों में जाना। और घर में तो वही बात, जैसा आपने कहा, घर में परिवार में कैसे समय देते हैं, तो रात को जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो 1, 1:30, 2 भी बज जाते हैं, क्योंकि कई शादियाँ होती हैं अटेंड करनी, जागरण है तो लेट तक चलना।
तो बस यही है कि लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, लोगों के साथ खड़ा मिलता है, तो लोग अपना परिवार के सदस्य के तौर पे यहाँ से मानते हैं जी और उसी का नतीजा है कि तीसरी बार यहाँ से जी बिल्कुल जो उन्होंने विश्वास और अपना प्यार दिखाया। तो अब वो वाला पहले वाला समय नहीं है कि पहले होता था कि गांव में या कॉलोनी में किसी प्रधान ने कह दी या किसी बड़े ने कह दी कि भैया ये वोट दे दो इनको, जी और जो कह दिया तो वही जो उसके परिवार के सदस्य, घर कुटुंबे के सदस्य या कॉलोनी के गांव के करते थे। अब वो समय नहीं है। अब बिल्कुल। तो परिवार में भी अगर 5 सदस्य हैं तो 2 वोट कहीं दे रहे हैं और 3 कहीं दे बिल्कुल, रहे हैं। ये स्थिति आ चुकी है। बिल्कुल। तो उस स्थिति में भी यहाँ से जनता का प्यार और सम्मान मिलना, तो ये तो सिर्फ हो सकता है तो एक तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, जी जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरा जो इस क्षेत्र के सुख दुख में खड़े रहते हैं, और तीसरा विकास के नाम पे, जो मोदी जी जैसे तीसरी बार जी। विकास के नाम पे ही जी। यहाँ से प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। पवन राठी जी, आप जनता ये कह रही है अगर आपके पास कोई समस्या लेके आता है तो उन समस्याओं का आप तुरंत निदान करते हैं, अगर निदान नहीं कर पाते बाई चांस तो आप तुरंत बैक कॉल करते हैं, अगर फोन नहीं उठा पाते तो आप बाद में कॉल करते हैं। ये कैसे आप समय निकाल पाते हैं? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा नहीं कठिन काम है। बिल्कुल है इसमें, लेकिन एक आदत बन चुकी है। जो भी कोई भी अगर ऐसी समस्या आती है लोगों को, तो वो आते हैं तो उनका समाधान पूरी कोशिश करते हैं, एमसीडी की हो या और किसी डिपार्टमेंट की हो, पूरी कोशिश करते हैं। अभी जैसे विधानसभा के बाद भी जैसे सीवर 4 महीने हमारे को यहाँ पे लोगों की जो खास तौर से सीवर के पानी की समस्या थी, उसका भी हमने यहाँ पे खूब अपना दिन रात खड़े होकर निदान करवाया। तो जो समस्या हमारी नहीं भी है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं भी है, उसका पूरी कोशिश करते हैं। और जनता ने भी इसीलिए यहाँ से वोट दिया कि पानी और सीवर की जो समस्या थी उसका समाधान भाई निश्चित तौर पे यहाँ से होगा। तो वो भी उस विषय पे भी कई यहाँ पे हमने जो भी अपने क्षेत्र में समस्याएं थी उनको समाप्त किया। और जैसा सीवर की समस्या आखिर पूरी दिल्ली में है, जो इन्होंने आप पार्टी ने जो गलत डिजाइन के गलत तरीके से बेढंगे जो सीवर डाले थे उनके कारण आ भी रही है। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, जल्दी ही सीवर और पानी की समस्या का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री, जो वो प्रवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं हमारे, वे और जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे या विधायक वे भी लगे हुए हैं, वे भी निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान जल्दी ही कर देंगे। पवन राठी जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, बिहार में आप देख रहे हैं चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, सीएम रेखा गुप्ता जी लगातार काम कर रही हैं, लगातार दिल्ली की जनता, दिल्ली के निगम पार्षद, दिल्ली के जो विधायक हैं सीएम रेखा गुप्ता जी को बहन जी कहते हैं, क्यों स्नेह प्यार मिल रहा, बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है? देखो, रेखा गुप्ता जी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करके चल रही है कि जैसे सेवा भावना लेके चल रही है। अभी जैसे आपने ताज़ा उदाहरण यही देखा, जैसे छठ पूजा का जी, जो कह रहे थे 15 साल से हम यमुना को सफाई करेंगे और करोड़ों अरबों रुपए का बजट डकार गए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन 8 महीने 9 महीने भी नहीं हुए, 8 महीने की सरकार ने वो कर दिखाया जो 15 सालों में वो नहीं कर पाए। पूरे 2 टर्म और एक पहले भी 3 बार के मुख्यमंत्री बन के वो नहीं कर पाए। और पहली बार मुख्यमंत्री बनती 8 महीने में पूरी लगन त्याग तपस्या से दिन रात एक करके, अब की बार जो हमारे पूर्वांचल के भाई थे, बिहार के भाई थे, उनको पूरे जो यमुना के घाटों पे इतनी बढ़िया व्यवस्था मिली, साफ पानी मिला, उसमें खड़े होकर उन्होंने अपने छठ पूजा की आरती की, आस्था की डुबकी लगाई। तो यह निश्चित हो पाया था एक समर्पण, त्याग भावना और एक दृढ़ निश्चय से हो सकता है, वो आदरणीय रेखा गुप्ता जी में है। पवन राठी जी, बहुत बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है, एक निगम पार्षद, एक विधायक अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच नहीं रह पाते, नहीं मिल पाते, लेकिन दिल्ली की पहली एक ऐसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो लगातार आप देखें किसी भी विधानसभा के अंदर आप देखें लगातार वो हाजिर रहते हैं, कैसे संभव हो पाता? नहीं, ये असल में देखो जमीनी नेता है रेखा गुप्ता जी। ये पहले पार्षद रही हैं 3 बार, उसके बाद विधानसभा में आई और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो नीचे से वो देखती आ रही है सारी चीज़ों को, ऑब्जर्व करती आ रही है और उनको पता है कि कैसे काम होता है और बड़ा सरल स्वभाव है उनका। जो भी कोई उनके पास जाता है तो निश्चित तौर पे वो उनका होके आता है कि इतने बढ़िया तरीके से वो बात करना, उनका हमेशा चेहरे पे हंसी उनके, आप देखते हैं कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना बड़ा काम हो, आप देखते हैं हमेशा उनके चेहरे पे हंसी रहती है। तो जिसके चेहरे पे हंसी होगी, जो समस्याओं को समझेगा और उसको वही निवारण करेगा। तो रेखा गुप्ता जी निश्चित तौर पर ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। वो सीधा केजरीवाल जी की तरह, आतिशी की तरह नहीं आई, सीधा मुख्यमंत्री नहीं बनी। वो पहले
15 साल पार्षद रही जी। हैं, उन्होंने वो क्षेत्र जमीनी काम किया है, उनको सब जनता की समस्याओं के बारे में पता है। पवन राठी जी, जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या आपको लगता है का सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला है? मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा। देखो जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है, दिल्ली में बिहार के हमारे जो भाई बहन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से छठ पूजा में इन लाखों हमारे जो बिहार के यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखा है, और बिहार वासियों ने भी देखा है कि अगर सरकार में काम करने की नीयत के व्यक्ति होंगे, काम करने वाले मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तो निश्चित तौर पे उसका बहुत बढ़िया असर जाता है। और उनको बात करने के लिए ऊपर से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो उनको बुला के उनसे मीटिंगें करते रहते हैं, और जो भी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनी है उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे ऊपर केंद्र से, फिर दिल्ली सरकार, फिर नीचे एमसीडी, तो उसको दिल्ली का मिला। ऐसे ही बिहार में भी अगर डबल इंजन की सरकार बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे बिहार में बहुत बड़ा बदलाव इस बार आएगा। जिस तरीके से बिहार के लोगों ने गुंडा राज, जंगल राज और जो भ्रष्टाचार का राज देखा है वो देखने को नहीं मिलेगा। लोगों में ये विश्वास है। जिस तरीके से दिल्ली में मात्र 8 महीने में काम हुए हैं, सड़क जो गड्ढे थे वो भर दिए गए। 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पे होगा। ऊपर केंद्र में सरकार बैठी है, नीचे दिल्ली में दिल्ली सरकार और नीचे एमसीडी है। अब वो बहानेबाजी वाली चीजें चलेगी कि हमारे को काम नहीं करने दे रहे, या हमारे को बजट नहीं मिल रहा है, हमारे को परेशानी आ रही है, ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली वासियों ने समझदारी का अपना दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई है, उसका समझदारी दिखाई है, उसका नतीजा अभी 8 महीने में देखने को मिल गया है। और अभी आप देखोगे और तो धीरे धीरे चीजें जमीन पे आती हैं, तो और 2-1 साल में आप देखना एमसीडी के चुनावों के आसपास आप देखना बहुत बदलाव दिल्ली में आएगा। भाजपा पार्टी बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी। 2-2.5 साल के अंदर अंदर जितनी भी ऊपरी जो अभी हमारे चैनल पर मनोज तिवारी जी कुछ दिन पहले इंटरव्यू हुआ, मनोज तिवारी जी कह रहे अगले 5 साल के अंदर नहीं बल्कि 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है। मैं 2-2.5 साल ही कह रहा हूँ आपको। 2-2.5 साल में दिल्ली की बिल्कुल आपको तस्वीर बदलेगी। आप देखना जैसे जिस तरीके से नितिन गडकरी जी, हमारे आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से बाहर ये रोड जो निकाले हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे और कुंडली मानेसर का, जिससे रोड कम हुआ, पोल्यूशन कम हुआ है, वो चीज़ें भी चल रही है। अभी आपने देखा कि क्लाउडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। तो पोल्यूशन पे और पानी पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, जरूरतमंद की लोगों की जरूरतें पूरी हों, उनको योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए बड़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा। तो मैंने बताया जैसे कि 2-2.5 साल में आपको बिल्कुल सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा दिल्ली। ठीक है पवन राठी जी, समय देने बहुत धन्यवाद। अगर आपको सीधा तस्वीर दिखा रहा हूँ, पालम विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भाजपा पार्टी के एक ऐसे निगम पार्षद जो परिचय के मोहताज जी, पवन राठी जी, जिन्होंने कहा कि अगले 2 साल में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।